जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम एचआईवी वायरस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एचआईवी एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस एचआईवी। ठीक है। अब ये करता क्या है, जब ये मतलब आदमी के शरीर में चला जाता है ये वाला वायरस, तो क्या होता है, इससे रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में इम्यूनिटी सिस्टम। अब ये क्या होता है रोग प्रतिरोधी क्षमता, जैसे इंग्लिश में बोले इम्यूनिटी सिस्टम, ये होती है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यक्ति हैं, एक अच्छा हष्ट-पुष्ट है और एक दुबला पतला है। दोनों को ठंडे पानी में नहला दो, तो जो हष्ट-पुष्ट है चांस है कि वो बीमार नहीं होगा, लेकिन जो दुबला पतला है उसे जुकाम या खांसी सर्दी बुखार हो जाएगा। तो जो हष्ट-पुष्ट है उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, बूस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उसे खांसी जुकाम नहीं हुआ। मुकाबले जो मतलब दुबला पतला है। तो ज़रूरी नहीं है कोई दुबला पतला आदमी हो, तो मैं समझाने की वजह से बोल दिया है कि दुबला पतला आदमी हो तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो। कहने का मतलब ये है कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है उससे बीमारी कम होती है। किसी-किसी का इम्यूनिटी सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से कभी दस्त, उल्टी, कभी बुखार, कभी निमोनिया, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है? तो जैसे ये वायरस शरीर के अंदर जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा और क्या होगा? खाँसी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, आगे पढ़ेंगे। अब समझते हैं रेट्रो वायरस। एचआईवी जो होता है एक रेट्रो वायरस होता है। वायरस की भी श्रेणी होती हैं, जैसे किस-किस प्रकार के वायरस होते हैं, तो रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस का मतलब होता है ऐसे वायरस जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। हमारे शरीर में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये जो वायरस होता है, ये रेट्रो प्रकार का होता है। रेट्रो का मतलब है कि इसमें आनुवांशिक जो पदार्थ होगा वो आरएनए होगा, न कि डीएनए। अब ये करता क्या है? देखो आरएनए से, देखो इसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन ये आरएनए से डीएनए बना लेगा। डीएनए कब बनाएगा? जब हमारे शरीर में एंटर कर जाएगा तब डीएनए बनाएगा और बहुत तेज़ी से विकसित होगा, हमारे शरीर पर कब्जा कर लेगा। फिर आगे देखते हैं CD4 कोशिकाएँ। CD4 कोशिकाएँ, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। क्वेश्चन आता है कि एचआईवी वायरस किस कोशिका को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है या मारता है? तो वो होता है CD4 कोशिका, जिसे हम बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट। अब ये चीज़ क्या होती है टी लिम्फोसाइट? देखो टी लिम्फोसाइट जो होती है कोशिका, जो सेल होती है, ये अस्थि मज्जा में बनती है। अब ये अस्थि मज्जा क्या होती है और ये क्या होती है, इसे समझिए। अस्थि मज्जा का मतलब है कि आपने हड्डी देखी होगी, कुत्ते की हड्डी या किसी की भी हड्डी, ठीक है? तो उस कुत्ते की हड्डी को अगर बीच में से तोड़ के देखें तो उसमें कुछ जालीनुमा, बुरादानुमा जैसा रेता होता है, मच्छरदानी टाइप का उसमें भरा रहता है कुछ, रेते की तरह। एक्चुअल में क्या होता है, वही अस्थि मज्जा होती है। अस्थि मज्जा, उसमें क्या होता है, खून का निर्माण होता है और उस खून में ही क्या बनता है, टी लिम्फोसाइट। और ये जो कोशिका होती है, ये शरीर से लड़ने मतलब जो रोगों से लड़ने वाली कोशिका होती है। लेकिन जो एचआईवी वायरस आएगा और इन्हें ही मार देगा। क्या बोल सकते हैं, CD4 कोशिका इनको नष्ट कर देता है, या टी लिम्फोसाइट कोशिका। ये बनती कहाँ है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होती है, हड्डी के बीच वाला भाग जो होता है वो अस्थि मज्जा होता है, जिसे मींग बोलते हैं, हड्डी की मींग जिसे बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये एचआईवी वायरस था, इसकी सबसे पहले जो पता करा था कि ये क्या होता है, 1983 में रॉबर्ट सी गिलो, ये अमेरिका के थे। रॉबर्ट सी गिलो ने बताया था कि एचआईवी नाम का कोई वायरस होता है और इसकी वजह से ये रोग हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो एचआईवी कैसे फैलता है, सबसे पहले देखते हैं कैसे नहीं फैलता। देखो हाथ मिलाते हैं हम, नहीं फैलेगा। किसी के साथ झूठा खाना खा लो, नहीं फैलेगा। कोई मच्छर काट ले, हमें मच्छर काट के और दूसरे को मच्छर काट रहा है, नहीं फैलने का है। तो हाथ मिलाने से, वायु के संपर्क से, खाना खाने से, साथ में रहने से ये एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। ठीक है। लेकिन फैलता कैसे है, देखो रक्त से। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी को रक्त की आवश्यकता है और उससे उस आदमी का रक्त चढ़ा दिया गया जिससे एचआईवी वायरस था, जिसमें एचआईवी वायरस था, तो उसे भी एचआईवी वायरस उसके शरीर के अंदर चला जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि एचआईवी जो वायरस होता है, लेकिन इससे होने वाली जो बीमारी होती है उसका नाम होता है एड्स। बात समझ में आ रही है? जैसे कोरोना था, कोरोना, लेकिन कोरोना से जो बीमारी होती थी वो होती थी कोविड-19। उस बीमारी को नाम दिया गया था कोविड-19। वायरस का क्या नाम था, कोरोना वायरस। इसी तरीके से एचआईवी वायरस है और एड्स नाम की बीमारी हो रही है। अब देखो रक्त से फैलेगा, किसी व्यक्ति का रक्त अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया, उसे भी हो जाएगा। सुई, ऐसे समझो कि तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने सुई लगवाई, किसी इंसान के मतलब डॉक्टर ने सुई लगाई और उसी सुई से आपको लगा दी, उसके बाद किसी और को लगा दी, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि एचआईवी वायरस फैल जाए, आपको एड्स हो जाए। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाओ या अपने परिजन परिवार वालों के इंजेक्शन लगवाने जाओ, तो नई नीडल का यूज़ करना। उससे बोलना कि हम ₹5 एक्स्ट्रा देंगे,
जो सिरेंज आती है वो, और निडल नहीं यूज़ करना हमेशा, ठीक है। यौन से, यौन मतलब सेक्स करने से। ऐसा होता है कि जो सेक्स वर्कर होती हैं वो कई लोगों से संभोग कर चुकी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें एचआईवी वायरस उनके अंदर चला जाता है। एचआईवी वायरस का अंदर जाने का मतलब ऐसे समझिए कि एचआईवी वायरस खून से संपर्क रहता है, ठीक है। अब जैसे जब मीटिंग के दौरान जब घर्षण होते हैं जनांगों में, तो एक का ब्लड दूसरे के ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एचआईवी वायरस अंदर गया और उन्हें एड्स हो जाएगा, ठीक है। माँ से, अब छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है, उसने उसके जो स्तन है उसको काट दिया, वो खून उसके अंदर चला गया। अब मुँह में छाले हैं या कहीं भी सिस्टम है, मतलब इन्फेक्शन है, उसके अंदर खून मिल जाएगा बच्चे के अंदर जाके, और उसे भी क्या हो जाएगा, एचआईवी हो जाएगा। देखो रक्त से फैलेगा, सुई से फैलेगा, यौन यानी सेक्स करने से फैलेगा, और माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लक्षण क्या होते हैं, लक्षण इसके होते हैं कि बुखार आ रहा है तो किसी को हर 2 महीने बाद बुखार आ जाएगा, 3 महीने बाद, साल में 1-2 बार ज़रूर आना, मतलब बुखार पीछे पकड़ लेगा तो पकड़ ही लेगा। अगर किसी को खाँसी होगी तो ज़िंदगी भर तक के लिए खाँसी हो गई ऐसे मानो, जिससे एचआईवी हो जाता है। कोई नया लक्षण नहीं होता है। थकान है, शरीर टूला-टूला रहेगा, कुछ काम-वाम करने का मन नहीं करने का है, तो ये एचआईवी के लक्षण होते हैं। वज़न कम, धड़ाधड़ वज़न कम होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए देखो एलिसा टेस्ट कराते हैं। एलिसा एक टेस्ट होता है, जैसे टाइफाइड के लिए होता है बिडाल टेस्ट। इसी तरीके से एचआईवी की जाँच करने के लिए एलिसा टेस्ट कराते हैं। या CD4 काउंट, ये वाली जो कोशिका थी ये मरने लगती हैं, तो इन्हीं कोशिका की जाँच करा लेते हैं। तो देखोगे CD4 काउंट या टी लिम्फोसाइट जो हैं, कहीं लुढ़क तो ना रही हूँ, जैसे प्लेट भाग जाम है ऐसे ये तो ना भाग रही। अगर भाग रही हैं इसका मतलब है एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक। बच्चा आप क्या करनी है, जागरूकता होनी चाहिए। सुई-वुई ठीक से लगवाओ, नई सुई लगवाओ। सुरक्षित यौन, जब आप संभोग के लिए जाएँ तो उस समय जो कंडोम होता है उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आप कंडोम से एक बात बताएँ आपको कि सबसे पहले जो कंडोम बनाया गया था वो ऊँट की खाल का बनाया गया था, और वो एक व्यक्ति ने बनाया था जिसका नाम था फोलोपियल गार्बियल। कंडोम का जो आविष्कार करा था फोलोपियर गार्बियल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कंडोम का आविष्कार करा था, ठीक है। नई सुई का यूज़ करना चाहिए, और अगर किसी को व्यक्ति को खून चढ़ाना है तो पहले खून की जाँच कर लेनी चाहिए कि एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है, ठीक है। अब देखो इससे, देखो ये तो वायरस हो गया, लेकिन इससे होने वाला जो रोग था वो क्या था, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, परीक्षा में ये वाली फुल फॉर्म भी खूब पूछी जाती है और ये वाली भी खूब पूछी जाती है। अब देखो कोविड-19 बीमारी क्या नाम था, कोविड-19, लेकिन किस वायरस से हो रहा था, कोरोना वायरस से। इसी प्रकार से बीमारी का नाम है एड्स, किस बीमारी से हो रहा है, एचआईवी वायरस से। अब तुम्हें एक वायरस का नाम और बता दूं, कंप्यूटर का सबसे खतरनाक वायरस होता है आई लव यू, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे खतरनाक वायरस क्या होता है, आई लव यू। अब तुमने ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती है परीक्षा में कि जो एचआईवी होता है या एड्स होता है इसका प्रतीक क्या होता है। तो इसका प्रतीक होता है लाल रंग की पट्टी, इधर फोटो में दिखा दी जाएगी, लाल रंग की पट्टी होती है, तो वो प्रतीक होती है इसकी, ठीक है। आपने कहीं ये पट्टी देखी भी होगी सरकारी अस्पतालों पे या कहीं पोस्टर पोस्टर में देखी होगी ये वाली। लेकिन कोरोना जो वायरस, सॉरी, एचआईवी वायरस जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।